कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो पढ़ा पहले भी है अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग को, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखो जैसे हम अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो हम कुछ डेटा को उसमें स्टोर करते हैं जो हमारे मोबाइल की या लैपटॉप की मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया, तो वो आपके मोबाइल में सेव हो गया। लेकिन हर मोबाइल की एक क्षमता होती है, उसकी एक मेमोरी की क्षमता होती है। आपका 512 जीबी का है, 256 जीबी का है, जो भी है, एक समय बाद वो मेमोरी हो जाएगी फुल। अब उसमें जगह नहीं बचेगी। तो आप क्या है आपके पास विकल्प कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ला सकते हो, पेन ड्राइव ला सकते हो या कोई हो इस टाइप से। तो आप उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपने डाटा को स्टोर करोगे। ठीक है, सामान्यतः हमेशा ही करते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, अभी तो हमारा डाटा बहुत कम होता है, 512 जीबी हमारे लिए बहुत मेमोरी हो जाती है और उसी में हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या फिर कोई सरकारी उपक्रम है या कोई प्राइवेट संस्थान है, कोई भी है जिनके पास डेटा बड़ी मात्रा में स्टोर होता है, तो अब जिनके पास डेटा बड़ी मात्रा में स्टोर होता है, तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि उनको बड़े स्टोरेज की जरूरत होगी। बड़े स्टोरेज की जरूरत होगी उनको। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बड़ी बड़ी लानी पड़ेंगी। तो जिन लोगों को बड़े स्तर पर डेटा स्टोरेज करने की जरूरत होती है कि स्टोर भी करना है और समय पे हमको फिर उसको यूज भी करना है, तो उन लोगों को क्या है, बड़े बड़े कंप्यूटरों में अपने डाटा को स्टोरेज करना होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं कि सर्वर में उनका डाटा स्टोर रहता है। अब जिसको बड़े स्तर पर डाटा को मैनेज करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको बड़े सर्वर रखने पड़ेंगे, बड़े स्टोरेज कैपेसिटी उसको डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन बड़े स्तर पर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना थोड़ा सा जटिल कार्य है, क्योंकि भाई देखो, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, वो अपना काम कर रही है, या कोई प्राइवेट कंपनी है जो कुछ भी अपना काम कर रही है, तो वो अपने काम पे फोकस करेगी या डाटा को स्टोरेज मैनेज, क्योंकि डाटा को केवल स्टोर करना ही नहीं है, उसको मैनेज भी करना है कि भाई आपको उसको वायरस अटैक से भी बचाना है, उसको मैनेज भी करना है, उसको सुरक्षित भी रखना है। तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा डेटा को मैनेज और स्टोरेज करने के लिए। तो अब वो कंपनी अपना मेन काम छोड़कर डेटा स्टोरेज पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को उसको संरक्षित भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है, लीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं, कानूनी अड़चने भी। तो अब उसके लिए टेंशन्स बढ़ जाएंगी कि अब उसको वो कैसे मैनेज करेगा। तो इसी समस्या का समाधान है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कि आपके जो डेटा को कोई और संरक्षित और मैनेज करेगा। आपको डेटा, आपने किसी को ठेका दे दिया, वो आपके डाटा को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ना तो हार्ड डिस्क खरीदना है, ना है आपको कुछ भी, आप केवल एक कंपनी को पेमेंट करोगे जो भी ले रहा है वो, और वो आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसको आसान भाषा में समझते हैं तो जैसे हम एक फोटो खींचते हैं, हमारे मोबाइल में सेव होती है, मेमोरी भर रही है उससे, हम उस फाइल को फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, अपने मोबाइल से वो डिलीट कर देते हैं। या हमने कोई वीडियो बनाया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और अपने मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब जब भी आपको उस फोटो या उस वीडियो की जरूरत होगी, आप फेसबुक पे जाओगे, आपका वो फोटो वहां पे है, आप उससे एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे आपका वीडियो पड़ा है, वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो, कभी भी कहीं भी देख सकते हो। तो देखो इस प्रक्रिया में आपका जो फोटो था, आपका जो वीडियो था, जो मोबाइल में जगह भर रहा था, अब आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खा रहा है और आपको डाटा एक्सेस करने में भी मदद मिल रही है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में
खड़े हो, आप फेसबुक अकाउंट अपना लॉगिन करोगे और फाइल फोटो सब चीज एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग ही है कि फेसबुक के अपने बड़े बड़े सर्वर रखे हैं और अब फेसबुक आपका डाटा संरक्षित और सुरक्षित रख रहा है, यूट्यूब आपके वीडियो को संरक्षित रख रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो यूट्यूब पे। अब यूट्यूब जाने तो वो ये जो सेवाएं क्या है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग समझ रहे हैं क्या है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा है कि भाई, मतलब इसको सरल शब्दों में समझाएं तो एक ऐसी तकनीक, ऐसी तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डाटा या इंफॉर्मेशन को, डाटा इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से मैनेज किया जाता है। मेरे ना, मैनेज किया जाता है मतलब स्टोर किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ किया जा सकता है इंटरनेट की सहायता से। आपको कुछ नहीं करना है, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, आपको वो मेमोरी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई और है जो आपके लिए डाटा संरक्षित कर रहा है। अब इसके बदले में वो पैसे लेगा, नहीं भी ले सकता है, वो अलग अलग मॉडल हैं उसके, वो आपकी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपको आपके डेटा को इंटरनेट की सहायता से संरक्षित करता है, रिट्राइव करता है, मैनेज करता है। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो वर्तमान में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि इस समय जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है, या फिर जहाँ पे भी डेटा कंज्यूम हो रहा है, या तो डेटा प्राप्त हो रहा है, डेटा को संरक्षित करना है, डेटा को मैनेज करना है, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर किसी के ये संभव नहीं है कि वो बड़े स्तर पर डेटा को मैनेज कर सके। आपका मोबाइल भी भरा जाता है, जीमेल में भी 15 GB का केवल आपको स्टोरेज देता है, उसके बाद वो कहता है कि गूगल ड्राइव का सब्सक्रिप्शन लो 150 रुपये महीने के हिसाब से, तो वो डाटा आपका क्लाउड से संरक्षित करेगा, तो वो फीस लेता है, कुछ फ्री भी देता है। तो यही है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग, कि इस क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपने डाटा को एक्सेस और मैनेज कर सकते हो। आपको अपने डाटा को बिना संरक्षित किए हुए कहीं भी चले जाओ, आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई अलग से हार्ड डिस्क या अन्य कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यही सामान्य सा अर्थ है। अब देखो, बाकी परिभाषा तो और लंबी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को परिभाषा से क्या मतलब, अपन को इसमें आंसर तो लिखना नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने डाटा को इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप उसको प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हो। यही तकनीक क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। ठीक है। अब इसकी यदि किताबी परिभाषा है तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक ऐसा मॉडल है जो डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। यह व्यवसायों को अपने डेटा और एप्लीकेशन को किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा देता है। ले दे के बात वही लिखी है, उसको थोड़ा सा और कंप्यूटर की भाषा में लिख दिया गया है, लेकिन आप तो बस इतना याद रख लेना कि एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस या स्टोरेज या मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब इसमें जो दूसरी चीज हमारे लिए काम की है, वो है कि इस क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल, सर्विस मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल।
क्लाउड कंप्यूटिंग के जहां तक सर्विस मॉडल की बात है, तीन प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। IaaS, दूसरा होता है SaaS और तीसरा होता है PaaS। IaaS, SaaS और PaaS। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं IaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल। IaaS इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लिखो इसमें ये क्या होता है, IaaS मॉडल क्या होता है, लिखो इसमें कि IaaS मॉडल आपको क्लाउड आधारित सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य हार्डवेयर संसाधनों को प्रदान करता है। यह मॉडल आपको क्लाउड आधारित सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य हार्डवेयर संसाधनों को प्रदान करता है। को प्रदान करता है और अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और प्रबंधित, अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और प्रबंधित करने का अवसर देता है। प्रबंधित करने का अवसर देता है। ठीक है ना, क्या लिखा है कि IaaS आपको क्लाउड आधारित सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य हार्डवेयर संसाधनों को प्रदान करता है और अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और प्रबंधित करने का अवसर देता है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग तीन टाइप के मॉडल से क्लाउड कंप्यूटिंग वर्तमान में कार्य करती है। तीन मॉडल हैं, तीन तरीके हैं आप क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना चाहते हैं तो। इसमें जो सबसे पहला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब देखो, ये एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत कोई उपयोगकर्ता अपना काम करता है तो जो क्लाउड सर्वर है या जो क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाला है वो उनको क्या कर देता है, इंटरनेट के माध्यम से, देखो क्या लिखा है अपन ने, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य हार्डवेयर संसाधन प्रदान करता है। मतलब जो भी उसको संसाधन चाहिए वो प्रदान करेगा। और फिर क्या लिखा है आगे, स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और प्रबंधित करने का अवसर देता है। देखो यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत कोई, मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अब वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है, सॉफ्टवेयर बना रही, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि उसको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसको हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इंटर क्या कहते हैं, मेमोरी भी चाहिए और अन्य सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करके भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर देता है, आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको एक स्पेस दे रहा है और आप स्वतंत्र हो अपने हिसाब से चीजों को लगाने के लिए, कि भाई आप अपने हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ, अपने हिसाब से आप हार्डवेयर चूज करो, अपने हिसाब से आपको जिस सॉफ्टवेयर में चलाना है वो सॉफ्टवेयर यूज करो
आप स्वतंत्र हो अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए। मतलब देखो तीनों एक साथ देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल क्या हो रहा है कि आपको आपके काम करने की स्वतंत्रता दे रहा है, आपको वो केवल प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको वो केवल प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब आप अपने हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पर चीजें अरेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से वहां पे चीजें अरेंज कर सकते हो। मतलब देखो आईएएस मॉडल, आपने एक किराए का घर लिया और किराएदार ने आपको किराए का घर दे दिया और बोला कि आप अपने हिसाब से देख लो जो करना है, कहाँ पर्दा लगाना है, कहाँ एसी लगाना है, कहाँ, हमको कोई मतलब नहीं। यही है वो। यहाँ पर क्या है, ये सर्विस मॉडल आपको केवल प्लेटफॉर्म दे रहा है और आप स्वतंत्र हो अपने अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो यही कहलाता है आईएएस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब आप स्वतंत्र हो अपने हिसाब से अन्य चीजों को मैनेज करने के लिए। वो कोई आप पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है कि कहाँ लगाना, कैसा लगाना, आप जानो आपका काम जाने, जैसा जो चाहिए, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है आप कर सकते हो। तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल। ठीक है, इसमें एक एक लाइन और लिख लेना कि यह नियंत्रण एवं लचीलेपन युक्त होता है। यह मॉडल नियंत्रण एवं लचीलेपन युक्त होता है और लागत प्रभावशाली होता है। लागत प्रभावशाली होता है। ठीक है ना भाई, लचीलापन है, आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। वो सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा, जैसा चीजों का उपयोग करना है आपके अपने हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी लागत के हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपका आईएएस मॉडल है। दूसरा है एसएएस, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। देखो यह मॉडल सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। क्या लिखा कि यह आपको सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। देखो ये जो मॉडल है, ये मॉडल आम आदमी के लिए होता है। आम आदमी के लिए हम जो क्लाउड सर्विसेज का उपयोग करते हैं वो किस मॉडल पे आधारित होती है, एस ए एस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो इधर पे वो लोग काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, या जो बड़े स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जिनको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, जिनको देखना है अपने हिसाब से कि हमारे लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होगा, कौन सा हमको हार्डवेयर उपयोग करना है, कौन सा मॉडल हमको चलाना है, ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको हम कह सकते हैं रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कि हमको तो केवल ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो सीधे रन हो, हमको तो वो एक एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए जो चले। हमको कोई मतलब नहीं है कि तुमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, कौन सा हार्डवेयर यूज किया है, क्या कर रहे हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने कहा कि हम जो आम आदमी है वो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखो जो भी हम इसमें यूज करते हैं, जैसे हमारा ईमेल,
वो भी किस मॉडल पे आधारित है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब देखो, आप अपने मोबाइल में जो ज्यादातर ऐप यूज कर रहे हो वो सब इसी मॉडल पे आधारित है। ईमेल हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो, या अन्य कोई भी हम जो मॉडल यूज करते हैं वो इसी मॉडल पे आधारित होता है। क्योंकि हमको तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर चाहिए कि सीधे हम उसका उपयोग कर सकें। उसके बैकएंड में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये मॉडल क्या कहलाता है? SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। स्वाभाविक सी बात है, ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है। आप मंथली चार्ज लेते हो किसी से, या आप गूगल ड्राइव का उपयोग करते हो तो वो स्टोरेज के हिसाब से आपसे पैसा लेता है, जो भी है। ठीक है ना? इसका उपयोग करना आसान रहता है। तो दूसरा मॉडल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें कोई पंचायत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे उपयोग करना है। लेकिन यहाँ पर आपको सब चीजों को मैनेज करना होता है। फिर तीसरा जो मॉडल है वो कहलाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। अब देखो, ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। एक में क्या है? एक में आपको केवल उनने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है और आप स्वतंत्र हो अपने हिसाब से चीजों को लाने के लिए। ये और कुछ उपलब्ध नहीं कराएगा। मतलब आपको मकान मिल गया है किराए का, अब तुम देखो एसी कहाँ लगाओगे, तो तुम ही लेके आना, तुम ही लगाना, उसको कोई मतलब नहीं है। इसने केवल प्लेटफॉर्म दे दिया है। ठीक है? इस मॉडल में आपको क्या है? ऐसा घर मिल रहा है किराए से कि आपको जाके रहना, वहां से सब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आपके हिसाब से भी कुछ नहीं होगा। आपके हिसाब से भी कुछ नहीं होगा, पहले से है, आप जाके बस रहो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। तो ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल में होता क्या है? इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ अन्य सभी बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। मतलब वो आपसे पूछेगा आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो ही खुद लाके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देगा। अन्य सभी सेवाओं को आपको इसी जगह पर, एक ही जगह पर उपलब्ध करा देगा। आप जो बोलोगे वो सारी सेवाएं कस्टमाइज, मतलब कस्टमाइज्ड यहाँ पे चीजें मिलेंगी। तो इसमें लिख लेना एक लाइन कि देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक पूर्ण विकसित वातावरण प्रदान किया जाता है। डेवलपर्स को एक पूर्ण विकसित वातावरण प्रदान किया जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट टूल्स, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेस जैसी सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं। डेटाबेस जैसी सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं। ठीक है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्यादातर इसी का उपयोग करते हैं। जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है वो इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखो, इस प्लेटफॉर्म में आपको भटकना नहीं है, आपके अपने हिसाब से सारी चीजें सर्विस प्रोवाइडर आपको उपलब्ध कराएगा। तो इसमें क्या है? आपका समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, और आप जल्दी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर लोगे, क्योंकि आपको सभी आवश्यक चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएंगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्यादातर इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होने में कम समय भी लगता है, तेजी से डेवलपमेंट होता है, और यहां पर कोडिंग परीक्षण की भी सुविधा मिल जाती है आपको।
कोडिंग परीक्षण की, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को रन करके उसका टेस्ट भी इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, तो इसमें समय व संसाधनों की बचत होती है। तो देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल होते हैं और तीनों अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। मतलब देखो आपको ये तो ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल होते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो 3 मॉडल किस किस के लिए उपयोग करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, रेडी टू यूज। हम जो लोग यूज करते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बना बनाया है हमको केवल उपयोग करना है। अब उसके बैकएंड में हमको नहीं जानना है कि उनने क्या सॉफ्टवेयर उपयोग किया है, क्या टूल, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे लिए है। ये किन लोगों के लिए है, ये वे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या अन्य कोई काम करते हैं, जिनको केवल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बाकी वो चीजें अपने स्तर से मैनेज करेंगे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। इनको केवल क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो इस मॉडल पे आएंगे। और जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, इनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, इनको अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना है कि ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लाना है, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहते, तो वो लोग इस मॉडल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 टाइप के ही क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल है, आईएएस, एसआईएस और, तो आपको मॉडल, उनका फुल फॉर्म और उनका, उनमें क्या अंतर है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अंतर ध्यान रखने के लिए किराए वाले मकान का उदाहरण याद रखना कि आईएएस में क्या हो रहा है, आपको किराएदार घर दे दे रहा है और बाहर हो जा रहा है कि अब तू देख, तेरे को जो लाना है ला, लगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। एसआईएस में क्या दे रहा है आपको, रेडी टू यूज, मतलब सिर्फ दरवाजा खोलो और रहो, जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से मैनेज है, आपको बस उपयोग करना है। और तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में मकान मालिक किराएदार से पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ पे लगाना, किस कंपनी का एसी लगाना, सारी सुविधा वो ला ला के अरेंज करेगा। तो कायदे से जो क्या कहते हैं, जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वाला मॉडल है वो ज्यादा सही है, लेकिन यहाँ पे सही गलत क्या है, आपकी आवश्यकता के अनुसार है। अब आम आदमी को कोई मतलब नहीं, उसको तो उपयोग करना है, तो हमारे लिए जो है वो ये वाला मॉडल ज्यादा ठीक है। तो 3 मॉडल हैं और तीनों के अलग अलग उपयोग के हिसाब से उनके यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके 3 मॉडल हो गए। अब इसमें हमको देखना है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार, 3 प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। एक होता है पब्लिक क्लाउड, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। दूसरा होता है निजी क्लाउड, प्राइवेट। और तीसरा होता है हाइब्रिड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड, नाम से ही हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, मतलब दोनों का मिला हुआ, ये प्राइवेट है और ये पब्लिक, नाम से ही आपको अंतर समझ आ रहा है कि 3 प्रकार के क्लाउड होते हैं। सार्वजनिक क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड, लिखो इसमें सार्वजनिक क्लाउड में एक लाइन लिख लेना कि यह एक सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है और आम जन के लिए उपलब्ध होता है। एक सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है और आम जन के लिए उपलब्ध होता है। सार्वजनिक क्लाउड, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। नाम ही उसका पब्लिक क्लाउड, हर व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के क्लाउड तो तुमको ध्यान रखने हैं, इनकी विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो सरल क्वेश्चन तो ये आ जाएगा 3 टाइप के क्लाउड, लेकिन अब यदि इसमें वो पूछ सकता है कि कौन कॉस्ट इफेक्टिव है, किसकी क्या विशेषता है, बस यही तीनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो सार्वजनिक क्लाउड है ये क्या है, सबके लिए है, आम जन के लिए है।
हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। इसको हम वैश्विक स्तर पर डिप्लॉय करते हैं, वैश्विक स्तर पर डिप्लॉयमेंट, तैनात। भाई दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है तो पूरी दुनिया के लिए ओपन रहेगा, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें पे पर यूज की सुविधा होती है, पे पर यूज, जितना उपयोग करो उतना चार्ज। जैसे गूगल ड्राइव का उपयोग करते हो तो गूगल ड्राइव में आपको क्या है, जितना मैम क्या कहते हैं आप स्टोरेज खरीदते हो उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति कभी भी उसका उपयोग कर सकता है। तो पे पर यूज, जितना उपयोग करेगा उतना पैसा देना है। इसकी लागत कम होती है, लागत कम होती है, लेकिन इसकी एक समस्या है कि इसमें कस्टमाइजेशन कम होता है, कस्टमाइजेशन कम, और इसी कारण लागत कम होती है। कस्टमाइजेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको ज्यादा विकल्प नहीं मिलेगा, उनने अपना मॉडल बना दिया है और पूरी दुनिया के लिए वो सेम है। अब आप कहोगे कि यार मेरे को इसमें ऐसा चाहिए, मेरे को इसमें वैसा, ऐसा कुछ नहीं। कस्टमाइजेशन है ना कि एक मॉडल है और पूरी दुनिया उसका उपयोग करेगी, इसमें आपके हिसाब से कोई चीजें नहीं होंगी। कंपनी ने या सर्विस प्रोवाइडर ने जो बना दिया वो एक बार बना दिया, और इसीलिए इसकी लागत कम होती है, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन कम होता है। समझ रहे हैं ना, कस्टमाइजेशन, आपको ज्यादा विकल्प नहीं है, जो है वो है और पूरी दुनिया उसका उपयोग करेगी। आपके स्पेशल पर्पस के लिए आप चाहो कि यार इसमें ऐसा हो जाता तो मेरे ज्यादा काम का होता, फिर इधर नहीं, फिर आपको इधर मूव करना पड़ेगा। इधर आपको कस्टमाइजेशन अधिक मिलेगा लेकिन इसकी लागत भी अधिक होगी। तो देखो ये पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड के उदाहरण लिख लेना। AWS सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेजन वेब सर्विस, वेब सर्विस। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, और तीसरा लिख लेना गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड। तीन हैं आपके पब्लिक क्लाउड के उदाहरण। अब चाहो तो इसमें आप, एक सरकारी भी है मेघराज जिसको कहते हैं, सुना होगा नाम, कि भारत सरकार ने एक पब्लिक क्लाउड, सरकारी जो क्लाउड सेवा उपलब्ध कराई है मेघराज के नाम से। बाकी ये तीन आप याद रखना, अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर और गूगल क्लाउड। तो ये पब्लिक क्लाउड है। अब आते हैं प्राइवेट क्लाउड पर, निजी क्लाउड सेवाएं। लिखो इसमें निजी क्लाउड में कि यह एक निजी संगठन के स्वामित्व में होता है, यह एक निजी संगठन के स्वामित्व में होता है और केवल उस संगठन के उपयोग के लिए ही, और केवल उस संगठन के उपयोग के लिए ही होता है। और केवल उस संगठन के उपयोग के लिए होता है। यह आंतरिक सर्वर पर भी होस्ट किया जा सकता है, यह आंतरिक सर्वर पर भी होस्ट किया जा सकता है, या एक तृतीय पक्ष डेटा सेंटर में भी होस्ट किया जा सकता है। आंतरिक सर्वर पर भी होस्ट किया जा सकता है या तृतीय पक्ष डेटा सेंटर में भी होस्ट किया जा सकता है। तो देखो नाम से ही है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का होता है कि अब कोई प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी में जो काम हो रहा है
उस काम का जो डेटा है या उसमें जो उपयोग हो रहा है उसके लिए वो क्लाउड है। तो उसमें उस क्लाउड का उपयोग केवल वो कंपनी के लोग ही कर पाएंगे, वो कंपनी वो संस्था अपने उपयोग के लिए, आम आदमी किसी दूसरे के लिए, क्योंकि प्राइवेट है। उसमें जो काम हो रहा है वो उसके ही सदस्य जो काम करने वाले हैं वही उस क्लाउड का उपयोग कर पाएंगे, तो निजी हो गया। यहाँ पे पब्लिक है, अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, पूरी दुनिया यूज कर रही है, पूरी दुनिया उसका उपयोग कर रही है। मतलब तुम सार्वजनिक मतलब फ्री मत समझो, सार्वजनिक मतलब क्या है, पूरी दुनिया उसका उपयोग कर रही है। और यहां पर क्या है, निजी क्लाउड है कि कंपनी अपने हिसाब से क्लाउड को अरेंज कर रही है और उसका उपयोग कर रही है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि निजी क्लाउड है तो निजी क्लाउड में क्या होगा, प्राइवेसी अधिक होगी, प्राइवेसी अधिक। इसमें चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो ये सार्वजनिक वाले में कि इसमें प्राइवेसी कम होगी, प्राइवेसी कम। भाई ये अधिक सिक्योर है, ये कम सिक्योर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए है ना। एक लाइन और लिख सकते हो कि जैसे प्राइवेसी अधिक है तो ओपननेस कम है, ओपननेस कम। और इधर प्राइवेसी कम है तो ओपननेस अधिक है, ओपननेस अधिक। प्राइवेट क्लाउड है, ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा सिक्योर है तो ओपननेस कम है, क्योंकि हर आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। ये यहां पे हर आदमी पहुंच सकता है तो यहां पे प्राइवेसी कम हो गई। तो देखो एक तो प्राइवेसी अधिक है, ओपननेस कम है, और तीसरा इसमें इसमें कस्टमाइजेशन अधिक है, कस्टमाइजेशन अधिक। भाई प्राइवेट क्लाउड है तो वो जिस संस्था के लिए वो संस्था अपने हिसाब से उसको अरेंज करेगी, उसको जैसी जरूरत होगी वैसा, तो जैसा चाहोगे वैसा कस्टमाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो गूगल क्लाउड है वो पूरी दुनिया उपयोग कर रही है। अब आपको गूगल क्लाउड के हिसाब से चलना है, गूगल क्लाउड आपके हिसाब से नहीं चलेगा क्योंकि वो पब्लिक क्लाउड है। यहाँ पे क्या है कि संस्था के हिसाब से वो क्लाउड वर्क करेगा, क्योंकि उसने निजी है ना, उसने खरीदा है। अब जो स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट है, खरीदा है, कस्टमाइजेशन अधिक है, तो इसकी लागत भी अधिक होगी, लागत भी अधिक है, लागत भी अधिक है। ठीक है ना, इसकी लागत कम है, इसकी लागत अधिक है। और इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इसको स्थानीय स्तर पर भी तैनात किया जा सकता है, स्थानीय स्तर पर तैनात किया जा सकता है। स्थानीय स्थानीय स्तर पर मतलब क्या है ना, कि देखो इसमें हमने लिखा है इसको वैश्विक स्तर पर तैनात किया जाता है, कि गूगल क्लाउड है, अमेरिका में उसका सर्वर है बस, और वहीं से पूरी दुनिया उसका उपयोग कर रही है। यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है उस संस्थान में ही एक सर्वर स्थापित कर दिया जाएगा और सारा डाटा उसी में संरक्षित होगा, या फिर अपने हिसाब से उसको आप मैनेज कर सकते हो, मतलब लोकल स्तर पर भी इसको तैनात किया जा सकता है, क्योंकि संस्था अपना उपयोग कर रही है तो इसका एक अलग ही सर्वर बना के उन्हें स्थापित कर दिया, या तो उस संस्था में स्थापित कर दिया, कहीं और स्थापित करवा दिया, जैसा ठीक। तो इसको इसलिए हमने लिखा इसको क्या है, स्थानीय स्तर पर भी तैनात किया जा सकता है। और देखो इसी तैनाती के आधार पर प्राइवेट क्लाउड को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऑन प्रमाइस और आउटसोर्स। मतलब क्या है, एक तो जिस संस्था का क्लाउड है उसी संस्था की भवन में या उसी प्रमाइस में स्थापित कर देना, और नहीं तो क्या है, आउटसोर्स करा लेना, वो तैनाती के आधार पर है। ठीक है ना, तो इसके प्रकार से तो कोई मतलब नहीं, बस आप इसमें क्या है अंतर समझ लेना। देखो तीन प्रकार तो सबको है, अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अंतर से आएगा तो दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि किसमें प्राइवेसी अधिक है, किसमें प्राइवेसी कम है, किसमें ओपननेस ज्यादा है, किसमें ओपननेस कम है, कौन अधिक कस्टमाइज्ड है, कौन कम कस्टमाइज है, कहाँ की लागत अधिक है, कहाँ की लागत कम है, कौन वैश्विक स्तर पर डिप्लॉय होता है, कौन स्थानीय स्तर पर डिप्लॉय होता है। तो देखो ये प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्लाउड है वो है हाइब्रिड क्लाउड। अब देखो हाइब्रिड नाम से स्पष्ट है कि पब्लिक और प्राइवेट, लिख लेना हाइब्रिड में, कि सार्वजनिक व निजी क्लाउड दोनों का संयोजन है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्लाउड का संयोजन है,
यह संगठनों को उनके लिए सबसे उपयुक्त संसाधनों का यह संगठनों को उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त संसाधनों का यह संगठनों को उनके लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखो हाइब्रिड क्लाउड में क्या किया गया, पब्लिक क्लाउड की अच्छाई और निजी क्लाउड अच्छाई दोनों की अच्छी बातों को इसमें शामिल कर लिया गया, और इसकी जो कमियां थी उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब अब दोनों को मिला के बना रहे तो स्वाभाविक सी बात है ना कि दोनों की अच्छी बातों को शामिल किया जाएगा। तो हाइब्रिड प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को मिला के एक हाइब्रिड क्लाउड बना दिया गया। अब देखो प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि भाई देखो एक क्लाउड है, उसका कुछ हिस्सा उनने कहा कि इतना हिस्सा पब्लिक है और इतना हिस्सा प्राइवेट है। समझ रहे कैसे कि हो सकता है कि एक संस्था है, उस संस्था के लिए कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो सबको पता हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जो वो संस्था चाहती है कि किसी को भी ना पता चले या उसी संस्था के केवल लोग उस डाटा को एक्सेस कर पाए। तो क्या करेगा, वो अपने क्लाउड का आधा हिस्सा पब्लिक कर देगा और कुछ हिस्से को प्राइवेट कर देगा। जैसे नासा, नासा का जो क्लाउड सेवाएं हैं वो क्या है, हाइब्रिड है, क्योंकि देखो नासा की बहुत सारी जानकारी कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी नासा का वहां जाए, उसकी वेबसाइट पे जाए, सारा डाटा उसमें उपलब्ध है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन नासा का कुछ डाटा है जो केवल अपने पास वो सुरक्षित रखते हैं, तो उनका जो क्लाउड है वो हाइब्रिड क्लाउड का उदाहरण है। और भी है नेटफ्लिक्स, ये सब हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरण है। कुछ सबके लिए ओपन है और कुछ निजी क्षेत्र प्राइवेट। उबेर, एयरबीएनबी, एयरबीएनबी ये उबेर टैक्सी सर्विस है, एयरबीएनबी आपको ऑनलाइन होटल रूम्स दिलवाते हैं। ये सब क्या है, हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरण हैं। कुछ पब्लिक के लिए ओपन है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा केवल अपने लिए उनने संरक्षित कर रखा है। तो देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन प्रकार हैं, तीन मॉडल पे आधारित है, मॉडल अलग हैं और प्रकार अलग हैं, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में अपन को इतना ही देखना है, अपने लिए इतना ही काम का है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी चीज है आपका सिलेबस में जो दिया है मशीन लर्निंग, उसको अपन कल देखेंगे।